गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 83 एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब ये है, ये जो अपना चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, आपको याद होगा इसमें 5 प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट, calculation of new profit sharing ratio. Second, accounting treatment of goodwill. Third, revaluation of assets and liabilities. Fourth, adjustments of accumulated profits. And last, adjustment of capital account. ये जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं इसमें पांचों की पांचों प्रॉब्लम्स इंक्लूड है। टॉपिक का नाम क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, यानी यहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम कह सकते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं X एंड Y। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमें 2:1। हम लोगों ने Z को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए। तो पहले कितने पार्टनर्स थे? 2, X एंड Y। अब कितने पार्टनर हो गए? 3, X, Y एंड Z। हाँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है जो जेड है वो 40,000 रुपीज कैपिटल बिजनेस में लेके आ रहा है। आपको याद होगा नया पार्टनर कैपिटल क्यों लेके आता है? असेट्स में शेयरिंग के लिए। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 40,000 रुपीज। और क्वेश्चन में दे रखा है कैश एट बैंक, यानी कैश एट बैंक का मतलब क्या हुआ? जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी बैंक के थ्रू होंगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एंट्री लिख रहा हूं यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। जेड लेके आ रहा है कैपिटल 40,000 रुपीज। अब बैंक का तो हमने लेजर खोला नहीं, तो उसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर। हमने लेजर खोला है जेट्स कैपिटल का, तो उसमें पोस्टिंग करेंगे हम लोग। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें लिखेंगे बाई बैंक और अमाउंट आएगा जेड में। ये मैंने क्या किया? लेजर पोस्टिंग की है। किस चीज की? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल की। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट है। पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं। जेड क्या लेके आ रहा है? गुडविल। गुडविल कैश में लेके आ रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा है तो एंट्रीज कितनी करते हैं हम लोग? 2। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, $15,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसका बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। इसको डेबिट करके हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये वैल्यू है 15,000। हाँ,
गुडविल को हमेशा हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो हमारा 2:1 ही आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 2:1 में, 10,000 फॉर एक्स एंड 5,000 फॉर वाई। बैंक का तो हमने लेजर खोला नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल का लेजर खोला नहीं, हमने केवल लेजर खोल रखा है एक्स और वाई का। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, लेजर पोस्टिंग कर देंगे। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, एक्स का 10,000 और वाई का 5,000। इसी पॉइंट में लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच, यानी इनको जितनी गुडविल मिल रही है उसका हाफ इन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म से निकाल लिया है। तो उसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पोस्टिंग कर देंगे हम लोग यहां पर टू बैंक। एक्स को गुडविल मिली थी 10,000, उसका हाफ हो गया 5,000। वाई को मिली थी 5,000, इसका हाफ हो गया 2,500। तो यहां पर हमने गुडविल की एंट्री कितनी पास की है, 3। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, जो हमने की थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद उन लोगों ने गुडविल का आधा पैसा विड्रॉ कर लिया था, तो उसकी एंट्री बनाई थी हमने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितनी आपने उनको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका हाफ अमाउंट उन्होंने बिजनेस से निकाल लिया था। चलिए, अपने 2 पॉइंट्स कंप्लीट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000, और बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है, 8,000। इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 8,000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000। यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। अगर आपकी असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा, बाई इन्वेस्टमेंट। ₹2,000 प्रॉफिट का अमाउंट आएगा। आगे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट को कौन ले गया, एक्स, यानी एक्स ने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो एक्स में आ जाएगा 10,000। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया। उसकी एंट्री क्या बनाई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसको मैंने यहां पर पोस्ट कर दिया और प्रॉफिट का अमाउंट मैंने क्या कर दिया, बुक कर दिया। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट को एक्स ने टेक ओवर कर लिया, तो मैंने फिर एंट्री बनाई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और एक बात ध्यान रखना, न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शो नहीं होगा क्योंकि वो सेल आउट हो चुका है, किसको, एक्स को। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है जो टाइपराइटर है उसकी वैल्यू 20% कम हो गई, नुकसान हो गया। जब भी नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर। बैलेंस शीट में जो वैल्यू है टाइपराइटर की वो है 5,000, इसका 20% निकालिए 1,000। अब जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी उसमें आएगा असेट साइड में टाइपराइटर और उसकी वैल्यू आएगी 4,000। 4,000 क्यों,
पहले वैल्यू कितनी थी 5000, 1000 रुपीज वैल्यू क्या हो गई डेप्रिशिएट, तो जो वैल्यू बची वो न्यू बैलेंस शीट में शो हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है फिक्स असेट्स की वैल्यू 10% क्या हो गई कम। सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स की वैल्यू कितनी है 1,37,000, इसका 10% निकालेंगे 13,700 और बैलेंस शीट में आएंगे तो लिखा जाएगा फिक्स असेट्स। टेन परसेंट वैल्यू कम करके यहां शो कर देंगे 1,37,000 माइनस 13,700, ये वैल्यू आ गई 1,23,300। पॉइंट नंबर 5, एन ओल्ड कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या हुआ डेटर्स। हाँ, जो हमारा बैड डेब्ट्स हो चुका था उसने प्रॉमिस किया वो हमें 1,000 रुपीज देगा, ये हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होगा फ्यूचर में। यानी हमारा एक डेटर्स था जिसको हमने क्रेडिट सेल्स की थी और वो हमारा बैड डेब्ट्स हो चुका था लास्ट ईयर, बट इस साल उसने प्रॉमिस किया कि वो हमें 1,000 रुपीज फ्यूचर में देगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया प्रॉफिट। तो जैसे ही प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री बनेगी इसकी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई डेटर्स 1,000 रुपीज। और बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग यहां पे असेट साइड में डेटर्स। डेटर्स की पहले वैल्यू कितनी थी 15,000, अब वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000। एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट का, जो हम देखेंगे लास्ट में। ऑलमोस्ट हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से आइटम हमारे काम में नहीं आए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारे यूज में नहीं आया तो इसको सेम टू सेम बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा 25,000। रिजर्व फंड ये कहलाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसे ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में डिवाइड किया जाता है, तो बाई रिजर्व फंड। रिजर्व फंड की वैल्यू कितनी है 18,000, इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में डिवाइड किया जाएगा। इसकी एंट्री बनेगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं उसको स्टार्टिंग में लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। एक्स का तो है 75,000, वाई का है 62,000। कैश एट बैंक, ये असेट साइड में आएगा, इसका एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग सबसे लास्ट में। डेटर्स हो चुका। स्टॉक, स्टॉक के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम टू सेम बैलेंस शीट में आ जाएगा स्टॉक 10,000। इन्वेस्टमेंट हो चुका, टाइपराइटर हो चुका, फिक्स असेट्स हो चुका। चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो पहले हम क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे 14,700। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 11,700। 11,700 कहां से आया, डेबिट में से मैंने क्या किया क्रेडिट को लेस कर दिया और इसका टोटल भी इतना ही आ जाएगा 14,700। यहां लिखा जाएगा बाई एक्स कैपिटल बाई वाइस कैपिटल। ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में डिवाइड किया जाएगा
तो y का तो आ गया 3900 और x का आ गया 7800। ये बात ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है ये बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट की है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग कह सकते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहलाएगा हमारे लिए लॉस। उसको मैंने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसकी एंट्री बनाना चाहें तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो हमें कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट करना होगा टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन एक्स का 7800 और वाई का 3900। हाँ, अब ये जो कैपिटल अकाउंट है इसके हम लोग बैलेंस निकालते हैं। टू बैलेंस कैरेड डाउन सीडी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जेड का बैलेंस 40,000 और यहां हम लोग टोटल कर देंगे 40,000 और 40,000। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टिपिकल है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का। क्वेश्चन किस चीज का है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का। तो आप देखिए किस तरीके से कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा। जो न्यू पार्टनर है जेड, वो कैपिटल लेके आ रहा है 40,000 रुपीज। जो न्यू पार्टनर है जेड वो 40,000 रुपीज लेके आ रहा है कैपिटल। उसका शेयर कितना है, 1/4 मेंशन है क्वेश्चन में। तो हमें क्या क्या करना होगा, न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसी के शेयर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे बोला जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये तीनों पार्टनर्स में क्या करनी होगी, हमें डिवाइड करनी होगी। एक्स में, वाई में और जेड में। जेड का शेयर तो मालूम है ही अपने को 40,000। अब टोटल कैपिटल है 1,60,000, इसमें जेड का शेयर कितना है 40,000। दैट मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसका है, एक्स और वाई का। उसको डिवाइड कर दो 2:1 में, 80,000 एंड 40,000। ये हो गया एक्स का और ये हो गया वाई का। या फिर ये जो टोटल कैपिटल है इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो तो भी वही आंसर आएगा एज यूजुअल। ये क्या आ गई, न्यू कैपिटल। एक्स की 80,000, वाई की 40,000, जेड की 40,000। बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स वाई जेड। एक्स की तो 80,000 है, वाई की 40,000 है और जेड की 40,000 है। ये जो कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस हैं ये यहां भी मेंशन किए जाएंगे, 80,000, 40,000 एंड 40,000। यानी मैंने क्या किया, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे मैंने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को फाइंड आउट कर लिया और उसको मैंने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन किया और कैपिटल अकाउंट में लिखा है टू बैलेंस सीडी में। अब पॉइंट नंबर 6 के हिसाब से कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें लेके जाना है कैश या बैंक अकाउंट में। देखिएगा कैसे, जेड का तो बैलेंस हो ही रहा है,
अब हम बैलेंस कर लेते हैं किसका, वाई का। 62,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000। वाई का जो क्रेडिट साइड है वो आ रहा है 73,000, उसमें से डेबिट साइड को लेस कर दो। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 26,600 और टोटल वही आएगा 73,000। अब निकालते हैं हम लोग एक्स का। एक्स का जो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, एक्स का जो डेबिट साइड है उसको पहले प्लस करेंगे हम लोग 1,02,800 और इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिट साइड को, ये आ रहा है 5,800। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट हुई है वैल्यू। एक्स का जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड में शॉर्ट आ रहा है 5,800। वाई का जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड में शॉर्ट आ रहा है। ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में। टू बैंक और यहां बाई बैंक। टोटल वही 1,02,800। ये हमारे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हमें केवल बैंक अकाउंट का बैलेंस क्रिएट करना है। चलिए हम लोग बैंक अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में जो बैंक का बैलेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है 5,000। क्वेश्चन में जो बैंक का बैलेंस हमें दे रखा है वो दे रखा है 5,000 रुपीज। आपको ध्यान होगा जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आ रहा था 40,000 रुपीज, उससे हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। और वो गुडविल भी लेके आया था 15,000 रुपीज कैश में, उससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ था, इंक्रीज। और वो जितनी गुडविल लेके आ रहा था उसका हाफ अमाउंट पार्टनर से विड्रॉ कर ली थी, तो उससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय जेड, गुडविल बाय जेड, और ये वो है जो गुडविल एक्स और वाई ने हाफ विड्रॉ कर ली थी। इसके अलावा एक्स ने 5,800 बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, तो उससे अब हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और वाई ने 26,600 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इस तरीके से हमारा बैंक बैलेंस कैलकुलेट होगा। दैट इज 31,700। ये वैल्यू आ गई 31,700। अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करके देख लेते हैं कि बैलेंस शीट का टोटल सेम है कि नहीं है। 25,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, ये टोटल आ रहा है 1,85,000। उस तरफ का देखते हैं हम लोग। बिल्कुल टोटल सेम आ रहा है 1,85,000। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 83 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और एक क्वेश्चन किस चीज का था, कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट का। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में
डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद में हमने क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया और उसका जो बैलेंसिंग फिगर है उसको मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन पेन से, ये मैंने क्या निकाला है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कैलकुलेट करने के बाद में इसको मैंने बैलेंस शीट के अंदर पुट कर दिया और इस तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो गई है। और इसी के साथ में हमारा ये लेंदी क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।